हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ हाइड्रोकार्बन्स का पहला लेसन। आज के लेक्चर में हम बेसिक टर्म्स को समझने वाले हैं, जो कि आगे जाके हमारा जो लेसन है, इस लेसन में जितने भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं उन सब के लिए बेसिक बहुत ज़रूरी है। तो पहले आज वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो चलो देखिए, सबसे पहला इस लेसन के नाम में ही यहाँ पर दो वर्ड है। एक है हाइड्रो, दैट मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन दैट मीन्स कार्बन, ठीक है। यह है हाइड्रोकार्बन। अब यानी कि पूरे लेसन में हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में स्टडी करेंगे और इन हाइड्रोकार्बन्स का एक स्ट्रक्चर बनेगा, उनके मोलिकुलर फॉर्मूले बनेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, वो सब कुछ हम धीरे धीरे समझने वाले हैं। पर आज के लेक्चर में हम थोड़ी बेसिक समझ लेते हैं। तो सबसे पहला ये देखेंगे कि जो हाइड्रोकार्बन है इसे कितने कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो इसे दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वाला है एलिफैटिक, इसको ओपन चेन कहते हैं। सो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। और दूसरा वाला है साइक्लिक, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। साइक्लिक में खास करके आपने वो बेंजीन का स्ट्रक्चर देखे होंगे जो एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। हालांकि हम आगे जाके पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पर अभी के लिए बस इतना समझो कि एक साइकिल जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब ये जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है इसे हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होगा सैचुरेटेड और दूसरा होगा अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड। अब ये जो अनसैचुरेटेड है इसे हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक है अल्कीन और दूसरा है अल्काइन, और ये है अल्केन, ठीक है। देखो, अब ये अल्केन, अल्कीन, अल्काइन हम 10th स्टैंडर्ड में कार्बन कंपाउंड में पढ़े थे और वहाँ पर हमने अल्कोहल के बारे में पढ़े थे, कार्बोक्सिलिक एसिड भी पढ़े थे। बहुत सारे टर्म्स को हम देख के आए थे। बस इस लेसन में उसकी और भी गहराई होगी और इन जो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन है इनकी केमिकल रिएक्शंस, इनकी प्रिपरेशंस, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी आपको ये पता है कि अल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है, जबकि अल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनते हैं, और यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ये आपको पता है कि नहीं। अभी देखो, ये जो कार्बन है ना, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 वैलेंसी होती है। सो कार्बन हैज वैलेंसी कितनी है? 4 है। अब वैलेंसी 4 मतलब क्या, जरा देखो। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो पहले शेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन जाएगा, है कि नहीं। कार्बन का अगर हम एक स्ट्रक्चर निकाल के देख ले तो यहाँ पर देख लेते, देखो इस तरह इसका स्ट्रक्चर देख लेते। अब ये न्यूक्लियस है समझो, जहाँ पर प्रोटॉन भरे रहते हैं और न्यूट्रॉन भरे रहते हैं, है ना। अब देखो, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन गए। सेकेंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन गए, है कि नहीं। अब कार्बन के वैलेंस शेल, वैलेंस शेल किसे कहते हैं? जो लास्ट शेल होता है, जो लास्ट ऑर्बिट होता है, उसे वैलेंस शेल कहते हैं। तो कार्बन का लास्ट शेल ये है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। नॉर्मली वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो वो एटम अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करता है, यानी कि एटम स्टेबल हो जाता है। तो अब ऐसे में कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसे और 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करेगा, बराबर। दूसरा हम पढ़ते हैं डुप्लेट रूल। आपको याद होगा 10th में पढ़े थे। डुप्लेट रूल क्या होता है? जैसे हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 ही होता है। तो अगर इसकी हम शेल देखेंगे तो इसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन, जबकि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तो वो स्टेबल हो पाएगा। तो हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। तो हाइड्रोजन के पास ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन है, अभी एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो हाइड्रोजन सैटिस्फाइड हो जाएगा, यानी कि स्टेबल हो जाएगा। यानी कि हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन चाहता है, इसका मतलब हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है वो है 1। और कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 और चाहिए, तो अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करेगा। फिलहाल उसके पास 4 है और 4 मिलेगा तो अपनी ऑक्टेट रूल कंप्लीट करेगा।
राइट। मतलब कार्बन की वैलेंसी हो गई 4, उसे कितने की ज़रूरत है, 4 लोगों की ज़रूरत है, उसकी वैलेंसी 4 हो गई। अभी इसकी वैलेंसी कितनी है, 1 है कि नहीं। अब देखो कार्बन या तो किसे 4 इलेक्ट्रॉन ले लेना चाहिए या तो अपना 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देना चाहिए, लेकिन कार्बन इन दोनों में से कोई भी रूल को फॉलो नहीं करता। कार्बन ये प्रेफर करता है कि अपने वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उसके पास, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कार्बन किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ वो शेयर करेगा और किसी भी दूसरे एटम्स के 4 इलेक्ट्रॉन से वो शेयर करेगा और 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। मतलब अभी ये समझ लो कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, कितने, 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड की जरूरत है उसे और वो 4 बॉन्ड ही बनाएगा। तो ऐसे में देखो हाइड्रोजन यहां पर है, हाइड्रोजन के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहां हाइड्रोजन है, इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तीसरा हाइड्रोजन उसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, चौथा हाइड्रोजन उसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो कार्बन क्या करता है, इनके साथ ऐसे शेयरिंग कर लेता है, कार्बन के खुद के 4 इलेक्ट्रॉन और बाकी 4 हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर लेता है। और हाइड्रोजन को देखो 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, 1 2, उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो स्टेबल हो जाएगा, डुप्लेट रूल को वो सेटिस्फाई कर लेगा, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जा रहा है, तो हाइड्रोजन भी खुश। अभी देखो ये कार्बन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन उनके पास जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली दे नहीं रहा है और ना ही कंप्लीट ले रहा है, बल्कि अपने 4 इलेक्ट्रॉन को बाकी एटम्स के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर रहा है, और शेयरिंग करके जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। और बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, तो इस तरह वो बॉन्ड बना रहा है। तो कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, कार्बन की वैलेंसी 4, ये बात आप याद रख लोगे। कार्बन को 4 बॉन्ड मिलेगा तो कार्बन खुश यानी कि सैटिस्फाइड, कार्बन को 4 बॉन्ड नहीं मिल रहा है तो अनसैटिस्फाइड, समझा। तो जो हम अल्कीन और अल्काइन पढ़ने वाले हैं ना, इसमें कार्बन के पास शेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग के लिए दूसरे एटम्स होते नहीं हैं, तब ये डबल बॉन्ड बना लेते हैं और ये ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए अनसैचुरेटेड है, खुश नहीं है, अनसैटिस्फाइड, और ये वाले सैटिस्फाइड। वक्त आने पे आपको आगे और धीरे धीरे समझ में आएगा। फिलहाल अब अभी कार्बन एटम्स की वैलेंसी, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, ये बात आप समझ गए होंगे, है ना। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम कुछ कोड वर्ड पढ़ना जरूरी है। जैसे कार्बन के नंबर के हिसाब से कुछ कोड वर्ड होते हैं, जैसे 1 कार्बन रहेगा तो उसे कहते हैं मिथ, 2 कार्बन रहा तो कहते हैं इथ, 3 कार्बन रहा तो कहते हैं प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट और 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 कार्बन रहेगा तो कहते हैं डेक। अब आप बस कार्बन नंबर के हिसाब से इन वर्ड को आप माइंड सेट कर लो। 1 कार्बन मिथ, 3 कार्बन प्रोप, 5 कार्बन पेंट, 4 कार्बन ब्यूट, ऐसे आप याद रख लोगे, ठीक है। आप ऐसे याद रख लोगे। अभी हम इसे निकाल लेते हैं और धीरे धीरे करके थोड़े से आगे पढ़ते हैं। तो देखो इसको हटा लेते हैं। अभी हम देखते हैं, यहां मैं लिख लेता हूं अल्केन और इधर है अल्कीन और यहां है अल्काइन, ठीक है, ऐसे लिख ले। यहां पर ए और एल में काफी रिश्ता दूर हो गया था, अब अल्काइन लग रहा है ना। अभी देखो अल्केन का जो आपको पता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और यहां पर है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनना चाहिए, है ना। अभी जो आपको अल्केन दिख रहा है, अल्केन का जो फॉर्मूला है वो है CnH2n+2 है, ये है, ठीक है। अल्कीन का जो फॉर्मूला है CnH2n है और अल्काइन का CnH2n-2 है, ये वाला फॉर्मूला है। यहां जो आपको ये n दिख रहे हैं, ये n है इंटीजर, और ये कौन सा इंटीजर है,
ये है पॉजिटिव इंटीजर यानी कि पॉजिटिव नंबर, 1 2 3 4 ऐसे नंबर होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, इंटीजर्स है यानी कि n नंबर है। अब कार्बन के नीचे n लिखा है तो कार्बन का नंबर बताएगा, और हाइड्रोजन के यहां पर अगर n है तो वो हाइड्रोजन के नंबर बताएगा, ठीक है। ये बात क्लियर होना चाहिए। अब यहां पर देखो हम क्या करते हैं, हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। अब एक बात याद रखो, एक कार्बन वाला अगर अल्केन होगा तो उसका नाम हो जाएगा मीथेन, ANE आ जाएगा। अगर 2 कार्बन वाला अल्केन होगा तो नाम आ जाएगा इथेन, ठीक है। 3 कार्बन वाला अल्केन होगा तो नाम आ जाएगा प्रोपेन, ऐसे यानी कि ANE आ जाएगा। सेम वही कहानी अगर 2 कार्बन वाला अल्कीन होगा समझो, तो क्या बोलेंगे, 2 कार्बन मतलब अल्कीन है तो नाम क्या आएगा, इथीन, अल्कीन, ENE आ जाएगा, ENE ये वाला लास्ट वाला वर्ड आएगा। 2 कार्बन वाला अल्कीन होगा तो इथीन आ जाएगा। 3 कार्बन वाला अल्कीन है तो प्रोपीन, 4 कार्बन वाला अल्कीन है तो ब्यूटीन, ऐसे आ जाएंगे। सेम कहानी अल्काइन के लिए भी वैसे होगा। अगर मान के चलो कि 2 कार्बन वाला अल्काइन है तो आ जाएगा इथाइन, 3 कार्बन वाला अल्काइन है तो आ जाएगा प्रोपाइन, और 4 कार्बन वाला अल्कीन है तो आ जाएगा ब्यूटाइन। बस इतना याद रख लो, इसके लास्ट वाला जो वर्ड दिख रहा है आपको, आइन, इन, एन करके, वो नाम यहां पर आ जाएगा। इतना समझ गए। चलो अभी हम फॉर्मूला अप्लाई करके देख ही लेते हैं। यहां पर आपको ये दिख रहा होगा। अब मैं चाहता हूं 2 कार्बन वाला अल्कीन लेना चाहता हूं, तो n के जगह पे लिख दूंगा 2 यानी कि 2। अब ये n के जगह पे 2 लिखूंगा तो 2 2 जा 4, 4 + 2 6, तो ये हो जाएगा 6, H6। देखो अभी ये 2 कार्बन वाला अल्केन है, ये जो फॉर्मूला आ रहा है कहां से आ रहा है, अल्केन से आ रहा है। और कितने कार्बन है, 2 कार्बन, 2 कार्बन है तो हम क्या बोलेंगे, इथ। और ये कहां से आया है, अल्केन से आया है, तो इसका नाम हो जाएगा इथेन, अल्केन, इथेन हो जाएगा। तो ये है इथेन, समझे। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, देखो 2 कार्बन है तो एक कार्बन लगा लिया, और ऑब्वियसली आप अल्केन पढ़ रहे हो तो हर 2 कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड लगा लिया। अब ये कार्बन को चाहिए 4 बॉन्ड, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड तो यहां हो गया, दूसरा बॉन्ड यहां, तीसरा बॉन्ड यहां, चौथा बॉन्ड यहां, तो 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया और एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना लिया। ये कार्बन के पास फिलहाल 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4। अब इस कार्बन के पास भी कितना रहना चाहिए, 4 होना चाहिए, अभी है 1 है, तो दूसरा बॉन्ड यहां से, तीसरा यहां पर, चौथा यहां पर। अब ये कार्बन के पास भी 4 बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4, कार्बन खुश है ना। देखो फॉर्मूले में कितने कार्बन है, 2, 1 2 कार्बन। हाइड्रोजन कितना चाहिए, 6, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है, क्लियर है। इसका देखो आगे जाके स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये वाला कार्बन 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, और ये यहाँ पर बॉन्ड है, बॉन्ड, और ये कार्बन 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन। ये है ईथेन का स्ट्रक्चर, ईथेन का स्ट्रक्चर है, ईथेन का मोलिकुलर फॉर्मूला है। समझ में आ रही है। आप किसी का भी ले सकते हो। चलो 3 कार्बन का लेके देखते हैं। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, n के जगह पे 3 लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3, तो n के जगह पे 3 आएगा, 3 2 जा 6, 6 + 2 8, तो ये हो जाएगा 8। अभी 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए हमने कहा था प्रोप, तो यहाँ लिख देंगे प्रोप, और ये आ रहा है अल्केन के फॉर्मूले से, तो ये एन, प्रोपेन, तो ये हो गया प्रोपेन का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर बना के देखेंगे, 3 कार्बन है, 1 2 3 है ना। हर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, क्योंकि आप अल्केन पढ़ रहे हो तो हर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा, राइट। अभी देखो मैं यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, 8 है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा लिया, यहाँ पर और यहाँ पर। इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड हो गया, चेक करो, ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाया, ये हाइड्रोजन के साथ एक, यहाँ पर 1 2 3 4 बॉन्ड बना लिया, ये कार्बन खुश।
ये कार्बन के पास ऑलरेडी देखो 2 बॉन्ड है, तीसरा बॉन्ड यहाँ लगा लिया, चौथा बॉन्ड यहाँ लगा लिया। इस कार्बन के पास एक बॉन्ड पहले से है, यहाँ पर दूसरा, तीसरा, चौथा। अब देखो 3 कार्बन चाहिए था, 1 2 3 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने? 8 हाइड्रोजन चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। और ये कार्बन के पास 4 बॉन्ड है, इसके पास 4 बॉन्ड, इसके पास 4 बॉन्ड। कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए ही चाहिए, उसके हिसाब से एडजस्ट कर लो, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को आगे अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन, 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन, फिर ये बॉन्ड तो बॉन्ड, ये कार्बन 2 हाइड्रोजन, कार्बन 2 हाइड्रोजन, फिर बॉन्ड तो बॉन्ड, कार्बन 3 हाइड्रोजन, कार्बन 3 हाइड्रोजन। बन गया है प्रोपेन का फॉर्मूला। समझ में आ गई मेरी बात? अब देखो अल्केन के फॉर्मूले को याद कैसे रखोगे? अब कैसे? अब मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ, रफली लिख देता हूँ, C5H2N। ये किसका फॉर्मूला होगा? तो मैं बोल सकता हूँ कि यह है पेंटेन का फॉर्मूला। और कैसे समझोगे पता है क्या? देखो पहले हमेशा कार्बन नंबर देखो, कार्बन नंबर को डबल करो और उसमें 2 ऐड करो तो उतना हाइड्रोजन आना चाहिए। देखो कार्बन नंबर कितना है? 2, उसका डबल किया तो 4 और उसमें 2 ऐड करो तो 6, तो हाइड्रोजन का नंबर 6 आ रहा है, मतलब 2 कार्बन वाला अल्केन है। अल्केन के फॉर्मूले को याद कैसे रखना चाहिए? जो भी कार्बन नंबर होता है उसको डबल करने का और उसमें 2 ऐड करने का, तो उतना हाइड्रोजन नंबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो अल्केन है। और फिर नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से आप नामकरण कर दो। अब देखो मैंने यहाँ पर देखा कार्बन का नंबर है 5, तो 5 का डबल किया 10 और उसमें 2 ऐड किया 12, मतलब 12 हाइड्रोजन आ रहा है और 5 कार्बन है, मतलब ये 5 कार्बन वाला अल्केन है। तो 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंट, और अल्केन है तो पेंटेन, ऐसे हो जाएगा। ऐसे किसी का ही फॉर्मूला याद रख सकते हो। जैसे हमने कहा कि यहाँ पर ऐसे बोलेंगे C8 है समझो, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 18 लिख देंगे। कैसे? देखो यहाँ पर 8 कार्बन है, उसका डबल किया तो 16 आ जाएगा, 16 में हमने 2 ऐड किए तो 18 आ जाएगा, है ना? तो ये बराबर है, यानी कि 8 कार्बन वाला अल्केन है। और 8 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? ऑक्ट, और अल्केन के फॉर्मूले से बनाएंगे तो एन, ऑक्टेन, इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ऐसे आप किसी का भी देख सकते हो। अब ऐसे यहाँ पर अल्कीन का देखेंगे। देखो अल्कीन का कैसे समझे हम। अब मान के चलो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम किसी एग्जाम्पल के देते कि 3 कार्बन वाला चाहिए मुझे, तो n के जगह पे लिख दिया 3 और ये n के जगह पे कितना? 3, 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6, तो ये 6 हो गया। अब देखो यहाँ पर 3 कार्बन वाला है, 3 कार्बन है तो हम क्या बोलेंगे? प्रोप, 3 कार्बन है तो प्रोप कहेंगे। और अल्केन से आ रहा है तो बोलेंगे प्रोपीन, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? कार्बन कार्बन कार्बन, और सिंगल सिंगल बॉन्ड तो जनरली होना चाहिए, लेकिन हम स्पेशली अल्कीन का पढ़ रहे हैं तो किसी एक जगह पे डबल बॉन्ड होगा, तो मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसको बैलेंस करेंगे, यानी कि कार्बन को सेटिस्फाई करेंगे बॉन्ड से। एक बॉन्ड है इस कार्बन के पास, अब दूसरा यहाँ लगा लिया, तीसरा इधर और चौथा इधर, बाकी बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना लिया। इस कार्बन के पास ऑलरेडी 3 बॉन्ड है तो चौथा बॉन्ड यहाँ लगा लिया, ये कार्बन भी खुश। ये कार्बन के पास ऑलरेडी 2 बॉन्ड है, अब तीसरा यहाँ लगा लिया, चौथा यहाँ लगा लिया, बराबर। अब देखो इसका ये हो रहा है, बैलेंस हो रहा है कि नहीं, चेक करो। 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने चाहिए? 6, 1 2 3 4 5 6 है। इसको कैसे लिखोगे? 3 कार्बन, सॉरी 1 कार्बन है यहाँ पर, 1 कार्बन, 3 हाइड्रोजन लगा लिया, ये बॉन्ड है तो बॉन्ड, 1 कार्बन है और यहाँ पर ये हाइड्रोजन, फिर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, कार्बन और 2 हाइड्रोजन, इस तरह का स्ट्रक्चर बनते हैं। क्लियर हो गया? तो ऐसे आपको देखना है। चलो यही फॉर्मूला मैं लगाता हूँ 4 कार्बन वाले के लिए, तो यहाँ लिख दूंगा 4, C4, तो ये n के जगह पे 4, 4 2 हो जाएगा 8, तो यहाँ पर 8। कितने कार्बन है? 4, तो एक पहले इसका नामकरण करते हैं। 4 कार्बन है तो हम बोलेंगे ब्यूट, है ना।
लेकिन ये जो है, ये जो आपको यहाँ पर फॉर्मूला आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, अल्कीन से आ रहा है, तो ये ईन आना चाहिए, तो ईन मतलब ब्यूटीन, है ना। कितने कार्बन है यहाँ पर, 4, तो 1 2 3 4 है। पहले तो सिंगल सिंगल बॉन्ड लगाना ही है, और अल्कीन है तो डबल बॉन्ड कहीं एक जगह पे तो रहेगा, तो मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा लिया। ठीक है, आपको जब आगे जाके अल्कीन का डिटेल स्टडी करेंगे ना, तो आपको डबल बॉन्ड और भी जगह पे दिखेंगे, और अगर डबल बॉन्ड और भी जगह पे दिखेंगे तो उसका नामकरण कैसे करते हैं वो सब आने वाले टाइम में हम पढ़ने वाले हैं। फिलहाल तो आप अपना कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे माइंड में उतार के ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखो इधर क्या है, अभी यहाँ पर इसको खुश करेंगे, 1 2 3 और ये वाला 4 हो गया, है ना, कार्बन खुश। 1 2 बॉन्ड ऑलरेडी इसके पास है, तीसरा बॉन्ड यहाँ पर, चौथा बॉन्ड यहाँ पर। इस कार्बन के पास ऑलरेडी कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, 1 2 3, तो चौथा यहाँ पर लगा लिया। ये कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड यहाँ पर, एक बॉन्ड यहाँ पर। आप चाहे तो चेक करो कितने कार्बन चाहिए, 4, 1 2 3 4 कार्बन है। हाइड्रोजन है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। कैसे करोगे, एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन लगा लिया। फिर यहाँ पर देखो कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, फिर कार्बन है और 1 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन, फिर डबल बॉन्ड और यहाँ पर CH2, ऐसे इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना है। समझ में आ गया। अब आप अल्कीन का फॉर्मूला कैसे याद रखोगे। अब अगर मैं ऐसा कुछ लिख दिया, समझो यहाँ बोल दिया C5H10 बोल दिया, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये है पेंटीन का फॉर्मूला। कैसे समझ जाओगे, इतना याद रखो, जो भी कार्बन नंबर है उसका डबल करो, उसका डबल करने पे जितना हाइड्रोजन आ रहा है वो रहेगा ना, तो समझ जाओ कि वो है अल्कीन। देखो 5 कार्बन है, 5 का डबल किया 10, तो ये अल्कीन का फॉर्मूला है। और 5 कार्बन है तो हम बोलेंगे पेंट, और अल्कीन का फॉर्मूला इसलिए पेंटीन, ऐसे आ जाएगा। समझा। अगर हमने हेक्सीन का फॉर्मूला निकालना है तो हम क्या करेंगे, 6 कार्बन ले लेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि 6 कार्बन को हेक्स बोलते हैं, 7 कार्बन को हेप्ट कहते हैं। तो मैं ले रहा हूँ हेक्सीन का फॉर्मूला। अब मुझे हेक्सीन लिखना है, हेक्सीन का फॉर्मूला चाहिए, तो 6 कार्बन कर लिया। और अल्कीन है, हेक्सीन मतलब अल्कीन। अब अल्कीन में क्या करना होता है, कार्बन का नंबर जितना रहेगा उसका उतना डबल करना होता है। तो 6 का डबल किया तो 12 हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, आप इधर चेक करो, 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। यहाँ पर देखो 4 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है, 5 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन। ये सब क्या है, अल्कीन के फॉर्मूले हैं। क्लियर हो गए। तो अभी अल्कीन के फॉर्मूले को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, समझ में आ गया। अल्कीन का क्या करना होता है, जो भी कार्बन है उसका डबल करो और उसमें 2 ऐड करो, तो आएगा अल्कीन का फॉर्मूला। और अल्कीन का जितना कार्बन नंबर है उसका डबल करो, उतना हाइड्रोजन होना चाहिए, तो वो होगा अल्कीन का। ठीक है, अब लास्ट हम अल्काइन का देख लेते हैं एक बार। क्या करेंगे, देखो अल्काइन का देख लेते हैं। जैसे अल्काइन का हमने लिया, सिर्फ प्रोपेन का ही लेते, तो यहाँ पर एक काम करेंगे, 3 लिख लेंगे, और यहाँ पर 3 2 6, 6 - 2 कितना, 4, तो ये हो गया 4, सॉरी 3 2 6, 6 - 2 4 है बराबर। तो यहाँ पर ऐसे हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर निकाल के देखते, देखो यहाँ पर कितने कार्बन, यहाँ पर 3 कार्बन है। पहले तो सिंगल सिंगल बॉन्ड, लेकिन अल्काइन है तो किसी एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, बराबर कि नहीं। अब देखो यहाँ पर इसे क्या करेंगे, इसे 1 2 3 और ये 4 बॉन्ड हो गए। अब ये कार्बन के पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, तो किसी हाइड्रोजन देने की जरूरत नहीं है। इसके पास देखो 3 बॉन्ड ऑलरेडी है, तो एक हाइड्रोजन दे दिया। अब इसको चेक करके देखो कितने कार्बन चाहिए था, 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन है, और उसमें कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पर 4, 1 2 3 4। इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन और 3 हाइड्रोजन, फिर ये बॉन्ड कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड और 1 हाइड्रोजन है। समझा, ऐसे बनता है। नेक्स्ट एक और देखते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ले लेते हैं एग्जांपल, चौथा कार्बन 4 लेता हूँ, C4, और यहाँ पर देखो 4 पुट करूँगा तो 4 2 8, 8 - 2 कितना होता है, 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक है,
अब इसका कैसे निकालेंगे, C पहले ये समझो, यहां पर देखो ये 4 कार्बन वाला है, 4 कार्बन है मतलब क्या, ब्यूट, और ये कौन से फॉर्मूले से आ रहा है, अल्काइन वाले फॉर्मूले से आ रहा है, मतलब आइन, तो ये ब्यूटाइन बन जाएगा। ये क्या था, 3 कार्बन था तो ये बन जाएगा प्रोप, और अल्काइन से आया तो प्रोपाइन, ऐसे बन गया। ये क्या है, ब्यूटाइन का फॉर्मूला है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, देखो 4 कार्बन है, सबके बीच में हमने सिंगल बॉन्ड लगा लिया। अब अगर अल्काइन है तो कहीं एक जगह पे तो ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो इस कार्बन के बीच में यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। अब देखो इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड होना चाहिए था, अभी 1 बॉन्ड है, तो दूसरा बॉन्ड यहाँ लगा लेता हूँ, तीसरा इधर, चौथा यहाँ पर, क्लियर है। यहाँ पर कार्बन के, इस कार्बन के पास ऑलरेडी 2 बॉन्ड है, तो दूसरा यहाँ पर, तीसरा इधर। इस कार्बन के पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, तो इसे कोई ज़रूरत नहीं है, 4 बॉन्ड ही चाहिए रहता है कार्बन को, राइट। इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड लगा लिया। इसको सिंप्लीफाई करो, 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन, 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन, फिर बॉन्ड है तो बॉन्ड, कार्बन 2 हाइड्रोजन, कार्बन 2 हाइड्रोजन, फिर बॉन्ड है तो बॉन्ड, कार्बन 3 बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन, ये कार्बन हाइड्रोजन हो गया। देखो ये कैसा है, ये मोलिकुलर फॉर्मूला है, ये उसका स्ट्रक्चर है, तो ये है अल्काइन का फॉर्मूला। आप समझ गए मेरी बात को, तो यही बेसिक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, ये आप समझ लीजिए। आगे जाके धीरे धीरे हम क्या करेंगे, अल्कीन का, अल्कीन और अल्काइन, इन सब का हम क्या करने वाले, अलग अलग तरह से इनका नामकरण करेंगे, IUPAC कॉमन नेम देंगे। और अभी जो आपको मैंने बताया इसमें भी ब्रांच्ड, स्ट्रेट चेन, ये सब होने वाले हैं। टॉपिक लंबा है और ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, तो धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।